हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का रोमन नंबर चौथा और पाँचवा हल करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है चौथा में। मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्न में क्या करा। मीना ने 2,000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं और 2,000 निकालने गए। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या x माने हैं। तो 50 जब एक नोटों की संख्या x होगा तो 50 नोटों की संख्या क्या होगा, 50x और प्लस एक नोटों की संख्या y है। तो 100 नोटों की संख्या क्या होगा, 100 नोटों की संख्या y है। तो जब एक नोटों की संख्या y तो 100 नोटों की संख्या क्या लिखेंगे, 100 y हम देंगे। और टोटल कितना, 2,000 निकालने के। टोटल कितना है, यानी कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, टोटल दोनों को जो 2,000 रुपया है। तो लिख देंगे बराबर में 2,000। और आप देखिए इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में 50-50 कॉमन है, दोनों में। तो 50 लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, x और यहाँ प्लस 50 कॉमन लेंगे तो यानी भाग देंगे। 50 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2y, यानी 50 गुना करेंगे तो फिर 100 होगा और बराबर 2,000। तो देखिए 50 से इसको कटा देंगे, 50 से ये कट जाएगा 40 दान में। तो क्या बचेगा, x + 2y बराबर 40। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। और फिर देखिए क्या कहता है समीकरण, कहता है 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोटों देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो यानी 50 रुपया का नोट किसको माने, x को। तो x देंगे, पुनः लिख देंगे, पुनः 50 रुपये का नोट, यानी 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, टोटल दोनों 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने तो x देंगे और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है तो प्लस y देंगे। और कुल दोनों मिलाकर यानी x और y मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकाल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 है x + 2y बराबर 40। और समीकरण 2 है x + y बराबर 25। इतना ही है। तो घटाने पर लिखे हैं तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस में, यानी प्लस में x है तो माइनस में होगा, और ये प्लस में y है तो माइनस में y, और 25 प्लस में तो माइनस में होगा। तो ये प्लस x और माइनस x ख़त्म हो गए हैं।
और अब देखिए प्लस 2y में से 1y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1y और प्लस है तो प्लस में 1y बचेगा। और प्लस 40 में से माइनस 25 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 15। तो देखिए y का मान 15 निकल गया। आप लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 में या 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, इतना है समीकरण। तो इसमें रख देंगे y का मान क्या निकला, तो y का मान निकला 15, तो y की जगह पर 15 रख देंगे। तो लिखेंगे x प्लस 2 गुना y की जगह पर 15 कर देंगे और बराबर क्या 40। तो देखिए तो x प्लस 2 गुना 15 करेंगे तो क्या होगा 30 और बराबर 40। तो आप देखिए लिखेंगे x बराबर 40 और 30 देखिए प्लस में तो इस पर आएगा माइनस में 30। तो लिखेंगे x बराबर 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो 10 होगा। तो यानी तो x y का मान कितना निकला 15 और x का मान कितना निकला 10। तो यहाँ देखिए क्या माने हैं, 50 रुपया के नोटों की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ 50 रुपया के नोटों की संख्या, लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या, किसको माने हैं x को, तो x बराबर क्या निकला 10। तो यानी 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या निकला y माने तो y क्या निकला 15 देंगे। यानी 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 हुए हैं और 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 को हो। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 टोटल होगा, नहीं तो जोड़ लीजिए। देखिए 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 हुआ है तो कितना होगा 500 और 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 को है तो क्या होगा 1500 हो जाएगा। 1500 और 500 टोटल 2000, तो यही आंसर है। तो आइए रोमन नंबर 5वां हल करते हैं। तो इसको भी आगे पीछे करके दिखा दें। तो आइए रोमन नंबर 5वां पर आइए हल करें। तो देखिए रोमन नंबर 5वां क्या कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी 3 दिनों का फिक्स किराया है और 3 दिन के बाद जितना दिन ज़्यादा रखेंगे उसका अलग से किराया लगेगा। तो देखिए करता था उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन का फिक्स किराया है और उसके बाद जितना दिन अधिक रखिएगा उसका अलग से किराया लगेगा। कह रहे हैं उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले मानेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हाल, लिखेंगे माना कि 3 दिनों का नियत किराया बराबर 100 रुपया मानेंगे और अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया मानेंगे। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे
प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहे हैं किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी 3 दिन का फिक्स किराया है, और उसके बाद जितना दिन अधिक रखेंगे उतना अलग से किराया लगेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक किराया रखा है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा है। तो 7 दिन तक रखा है, तो 3 दिन का तो नियत किराया है, यानी 3 दिन का फिक्स किराया क्या माने हैं, एक्स। तो एक्स देंगे, यहाँ लिखते हैं एक्स देंगे, और तो 7 दिन रखता है तो 3 दिन का तो फिक्स किराया एक्स हो गया। तो आप बचा कितना दिन, 7 दिन में 3 दिन का फिक्स किराया एक्स हो गया, तो आप बचा कितना, 4 दिन। तो देंगे 4 नियत, तो 4 दिन बचा है वो चल जाएगा अतिरिक्त दिनों का किराया में। तो अतिरिक्त दिनों का किराया क्या होगा, 4 हुआ, यानी 4 7 दिन का, 7 दिन में 3 दिनों का नियत किराया, यानी एक्स माने तो एक्स दिए हैं, और 7 दिन में 3 दिन घटेगा, 4 दिन बचेगा, तो 4 दिन का अतिरिक्त दिनों का किराया में जाएगा तो वाई। तो यानी कितना बचेगा, 7 में से जब 3 है तो 4 वाई, तो 4 वाई देंगे। तो अतिरिक्त दिनों का किराया क्या, 3/3, तो एक्स माने 3 दिनों का नियत किराया, तो यानी 3 दिन हो गया, तो आप 4 दिन बचा है, 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 अतिरिक्त दिनों का किराया होगा, तो 4 और बराबर कितना पैसा अदा किया है, तो 27 रुपया। तो बराबर 27 देंगे, यानी दोनों मिलाकर 27 रुपया दिए हैं। नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों मिलाकर 27 रुपया दिए हैं। और आप देखिए, तो ये समीकरण 1। और फिर क्या कर रहे हैं, फिर कह रहा है, देखिए ना, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो लिखेंगे पुनः, पहले लिखेंगे पुनः, तो 5 दिन रखे हैं, तो यानी 3 दिनों का नियत किराया एक्स है, तो 3 दिनों का एक्स, और 5 दिन में 3 दिन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 दिन, तो यानी 2 ये अतिरिक्त दिन का किराया में चला जाएगा, तो 2y बराबर 21 रुपया अदा किए हैं, तो 21 देंगे। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। और आप लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर तो समीकरण 1 कितना है, एक्स। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस 4y बराबर 27। तो समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 21। तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यानी प्लस में तो माइनस में, और ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये प्लस एक्स, देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, और माइनस प्लस 4y और माइनस 2y, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस 2y, और बराबर प्लस 27 में से माइनस 21 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 6। तो ये 2 से ये 6 कटाएंगे तो 3 दान में कटेगा, तो y का मान क्या निकलेगा, 3। और आप देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। तो इतना है, और तो x का मान रख देंगे, y का मान निकला 3, तो y जगह पर 3 कर देंगे, तो यानी x प्लस 4 गुना y जगह पर 3 करेंगे, तो 3 बराबर 27। तो लिखेंगे x उचरतिया क्या होगा, 12 बराबर 27। तो लिखेंगे x बराबर 27, और 12 प्लस में तो इस पर आएगा माइनस में 12, तो घटेगा, लिख लेगा x बराबर 12 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 प्लस में, देखिए बड़ा अंक 27 प्लस में 12 माइनस में, तो घटेगा, तो प्लस 15 बचेगा, यानी x बराबर 15 निकल गया, यानी x बराबर 15 और y बराबर 3 निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे क्या माने, 3 दिनों का नियत किराया, यहाँ लिख देते हैं
3 दिनों का नियत किराया इसको माने एक्स हो तो एक्स बराबर क्या निकला 15, यानी 3 दिनों का नियत किराया है 15 रुपया। और अतिरिक्त और माने अतिरिक्त दिनों का किराया वाई माने तो अतिरिक्त दिनों का किराया क्या है 3 रुपया, यानी वाई माने तो वाई बराबर क्या निकला 3, तो देंगे 3। तो यही आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो आइए पहले पीछे करके दिखा देते हैं। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।